खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि वालिदैन बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। मनशियात तालीमी इदारों तक पहुंच गई हैं। स्कूल हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटियां सब मुतासिर हो रहे हैं। अब तालीमी इदारों में तलबा के ड्रग टेस्ट होंगे। सिंध हुकूमत का मनसूबा तैयार हो चुका, मनसूबा लाने का भी फैसला हो चुका है। इस पर बिल लाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि स्कूलों में तलबा के रैंडम टेस्ट करवाए जाएंगे। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, ड्रग टेस्ट होंगे और सब जगह सब बच्चों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। बच्चों के ज़रिए मनशात फरोशी के नेटवर्क तक भी पहुंचेंगे। आपको बताएं कि वालिदैन पर बच्चों कड़ी नज़र रखें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, ये कहा गया है। मनशियात तालीमी इदारों तक पहुंच गई हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब मुतासिर हैं। अब तालीमी इदारों में तलबा के ड्रग टेस्ट होंगे। सिंध हुकूमत का मनसूबा तैयार, बिल लाने का फैसला हो चुका। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि स्कूलों में तलबा के रैंडम टेस्ट करेंगे। स्कूल छोटा हो या बड़ा, सब जगह ड्रग टेस्ट होंगे। आपको बताएं कि स्कूल छोटा हो या बड़ा, सब जगह ड्रग टेस्ट होंगे। शजील इनाम मेमन की जानिब से ये कहा गया है और कहा गया है कि बच्चों के ज़रिए मनशात फरोशी के नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ये मनसूबा तैयार कर रहा है, इस पर बिल लाने का भी फैसला हो चुका है। स्कूलों में तलबा के रैंडम टेस्ट लिए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन आजकल बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, मनशियात फरोशी के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं और अब उनका एक और मनसूबा सामने आया है जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि बच्चों के ज़रिए मनशियात फरोशी के नेटवर्क तक हम पहुँचेंगे। तालीमी इदारों में अब तलबा के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह पर बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे। जो बच्चे ड्रग में मुलविस पाए जाएंगे उनके वालिदैन को आगाह किया जाएगा और उनके ज़रिए मनशियात फरोशी के अड्डे तक भी हम पहुँच जाएंगे। तालीमी इदारों में अब तलबा के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। सीनियर सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो है ये मनसूबा तैयार कर चुकी है और इस पर जल्द से जल्द हम एक बिल भी मंजूर करेंगे। स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटियाँ हो, हर जगह पे टेस्ट किए जाएंगे। तालीमी इदारों में अब तलबा के ड्रग टेस्ट होंगे। वालिदैन बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। मनशियात तालीमी इदारों तक पहुँच गई हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब मुतासिर है। अब तालीमी इदारों में तलबा के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर की जानिब से ये कहा गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन जो आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरिक हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पर हमें ज्वाइन किया है एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफ़िया मल्ला साहिबा ने। जी रफ़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि तालीमी इदारों में मनशियात के रोकथाम के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं और ये भी बताइएगा कि तलबा में मनशियात के बढ़ते रुझान की वजूहात क्या हैं। तो वो एक तो स्ट्रेस लेवल भी है, जो एग्जाम और स्टडी में बच्चे वीक होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। जैसा आप सबको बताएगा आजकल ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम है कि वालिदैन के पास टाइम नहीं है। या तो दोनों माँ बाप वर्किंग है या तो जो है उनको अपनी मसरूफियात में से फुर्सत नहीं होती जो बच्चों को तवज्जो दें, उनके छोटी छोटी चीज़ों को देखें, समझें, उनके स्ट्रेस लेवल को कम करें। एक मेजर रीज़न ये है और दूसरा है अपर क्लास एलीट क्लास में पैसे की फरावानी जो वालिदैन बच्चों को दे देते हैं और चेक बैलेंस नहीं रखते। जहाँ तक हमने क्या किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, हमने अवेयरनेस के जो सेमिनार हैं वो अरेंज किए हैं स्कूल के अंदर और असातिज़ा और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग से हमने अरेंज किया है ताकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तो इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। हम एजुकेशनिस्ट हैं और हमारा काम यही है कि हम वालिदैन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, उनको समझाने की कोशिश करें और स्कूल भी चौकन्ना रहे और इस चीज़ को समझें कि बच्चों पे किस तरह से हमें हरकत और सकनात पे नज़र रखनी है और क्या करना चाहिए। अच्छा रफ़िया मल्ला साहब, आप देख रहे हैं कि तलबा में मनशियात बढ़ता जा रहा है, इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, क्या वजूहत समझते हैं आप इसकी? मैंने आपको अभी जो जवाब दिया वो इसी चीज़ का दिया कि रीज़न है कि एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो दूसरों को देखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ऑफ इंफीरियरिटी में चले जाते हैं। जिंदगी की सहूलतें उनको मुयस्सर नहीं, उनको स्कूल मुयस्सर नहीं है। सारे बच्चे तो स्कूल के अंदर भी नहीं है। जब मंशियात की बात होती है तो स्कूल वाले तो फिर भी सेफ है,
हाँ, जो दूसरा सेगमेंट मैंने आपको बताया कि जब आप बच्चे को पैसे दे देंगे लेकिन आप ये नजर नहीं रखेंगे कि वो खर्च कहाँ कर रहा है, तो वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। आजकल कितने कैफे हैं, ढाबे, होटल हैं जहाँ पे बच्चे बाहर निकलते हैं, जहाँ स्कूल की बात आती है कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचती है, तो वो कैंटीन के थ्रू पहुँचती है और बच्चों में जो नक्शा नक्शी का लेवल बढ़ रहा है और मटीरियलिस्टिक चीजों में वो दिलचस्पी लेने लगे हैं। और आप मुझसे पूछती है कि क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या आप नहीं देखती कि वेब का क्या इस्तेमाल है पूरे कराची शहर में, हर छोटी बड़ी गली में। अब बात करेंगे कराची के मौसम की। नाज़रीन, कराची में सबसे ज़्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में पड़ी है। गुलिस्तान जौहर में आज पारा 39.9 डिग्री पर पहुंच गया। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। इसी पर तफसीलात जानेंगे, आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो हालिया गर्मी की लहर जारी है और शहर में मौसम जो है वो दिन भर खासा गर्म और मरतूब भी रहा है। कराची में जो सबसे ज्यादा गर्मी है वो गुलिस्तान जौहर में पड़ी है। गुलिस्तान जौहर में आज जो पारा रिकॉर्ड किया गया है वो 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो गर्मी है सबसे ज्यादा वो एयरपोर्ट के इलाका जो है वो गर्म तरीन रहा है। एयरपोर्ट और अतराफ में जो दर्जा हरारत है वो 48.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर जो ज्यादा गर्मी शारे फैसल पर पड़ी है। शारे फैसल पर जो दर्जा हरारत है वो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माड़ीपुर में जो दर्जा हरारत के एतबार से जो है वो चौथे नंबर पर रहा है। माड़ीपुर में जो दर्जा हरारत है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में कम से कम जो गर्मी है वो बिन कासिम में पड़ी है। बिन कासिम में वो शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है। बिन कासिम में जो दर्जा हरारत है वो 34.5 डिग्री से रिकॉर्ड हुआ है। कराची के मज़ाफ़ात में शहर के निस्बतन दर्जा हरारत में जो है वो 5 डिग्री कम रहा है। कराची में जो है वो औसतन दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी अच्छा आयमा, ये बताइएगा कि कराची में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका गुलिस्तान जौहर है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ी है और वहाँ का दर्जा हरारत क्या था? जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है कराची के शहरों के एतबार से, तो जो है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो गुलिस्तान जौहर में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पे 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। चूँकि गुलिस्तान जौहर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह हैं और दरख्तों की कमी है, लिहाजा वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भी जो है वो गुलिस्तान जौहर में रिकॉर्ड किया गया है। जी अच्छा आयमा, हम ये भी देख रहे थे कि मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश भी है, मौसम खुशगवार हो गया है। ये बताइएगा कि किन किन इलाकों में बारिश हुई है, मज़ाफ़ाती इलाकों के वाले से बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या गर्मी में कमी आने के कोई इम्कान बताए गए हैं महकमे मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए कराची के आज जो है वो मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला देखने में आया, जिनमें जो है वो नूरियाबाद और सुपर हाईवे का इलाका था, वहाँ पे जो है वो बारिश हुई है। और अगर बात करें तो बिन कासिम के इलाके में भी जो है वो बिन कासिम के इलाके में कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। बिन कासिम में जो है वो शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि शहर कायद में जो है वो मौसम आइंदा चंद दिनों तक इस तरह से गर्म और मरतूब रहेगा, और जबकि जो दर्जा हरारत है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रहने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहर कायद में जो है वो हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। शहर में जो है वो फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है, समुद्री हवाएं बहाल हैं, लिहाजा जो है वो शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। जी अच्छा हेमा, हम ये भी देख रहे हैं कि मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हो गई। ये बताइएगा लोगों ने इस मौसम को कैसे एंजॉय किया है? कराची में जब बारिश होती है तो शहर कायद में जिस तरह का मौसम है वो शहरियों को बहुत ही कम नसीब होता है। ज़्यादातर जो मौसम रहता है वो गर्म रहता है और बारिश भी है वो बहुत कम होती है कराची में, लिहाजा जब बारिश होती है तो शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठते हैं और शहरी जो है वो मौसम को इंजॉय करने के लिए साहिल का भी रुख कर लेते हैं। किसी के से जो साहिल समंदर है वो काफ़ी दूर है, लिहाजा जो मज़ाफ़ाती इलाकों में जो शहरी हैं वो अपनी छतों पर जो है वो चढ़ जाते हैं और छतों पर जो है वो छत पर जो है वो चाय के साथ जो है वो इस मौसम को भी इंजॉय करते हुए हमें जो दिखाई दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी और मौसम का अहवाल भी हमें बता रही थी। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है गुलिस्तान जौहर में पड़ी है और गुलिस्तान जौहर में आज पारा
39.9 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान शहरियों को एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। रेलवे हुकाम की जानिब से ट्रेनों के इकॉनमी क्लास के किराए में 54% तक का किराया कम किया गया है। इकॉनमी क्लास का किराया 250 रुपये से कम होकर 100 रुपये कर दिया गया, जबकि कराची से हैदराबाद जाने वाले AC का किराया 650 रुपये और इकॉनमी क्लास का 600 रुपये कर दिया गया। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। रेल से सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा रेलवे ने ट्रेनों के किराए कम कर दिए। ट्रेनों की इकोनॉमिक क्लास की किरायों में 54 और AC क्लास की ट्रेनों के किराए में 40% कमी। कराची से हैदराबाद जाने वाले शालीमार, अवामी, पाकिस्तान एक्सप्रेस और खैबर मिल का किराया 750 से कम होकर 600 रुपये का हो गया। पाक बिजनेस, कराकरम, कराची एक्सप्रेस और तेज़गाम के इकोनॉमिक क्लास का किराया 1050 से कम होकर 650 रुपये कर दिया गया। रेल के इकोनॉमिक क्लास का 250 रुपये का किराया 100 रुपये का हो गया। मुसाफिरों का किरायों में कमी पर इत्मीनान का इजहार, इकोनॉमी क्लास के किराए में मज़ीद कमी का मुतालबा कर दिया। ये बड़ी खुशाइन बात है जी, अच्छी बात है ये कमी कर रहे हैं, क्योंकि पहले महंगाई इतनी है, तो अच्छा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, इधर कर रही है, ये अच्छी बात है सर। अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जिस तरह इंक्रीज़ किया गया था उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं किया ना रेंट को। तो मतलब एक रीज़नेबल पर्सन के लिए तो ठीक है कि मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से अभी भी बाहर है। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि एक माह के दौरान 2 मरतबा डीजल की कीमत में कमी के बाइस किराए कम किए गए हैं। आज से नए किरायों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, आर्ट्स काउंसिल में हाई को मुशायरा जारी है। और आखिरी हाइक, सैलाबी रेला। सैलाबी रेला, दरियाओं में बरपा है पानी का मेला। बहुत शुक्रिया। ये थे जाहिद हुसैन साहब, और अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मोहतरमा शाजिया आलम शाह जी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी हाइक सुनाएं। बहुत अच्छी हाइक कहती हैं, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से। कल्चर की बस्ती, दुनिया सबकी धरती, जापानी बस्ती, जापानी बस्ती। आमों का मौसम, आमों का मौसम, फिर कोयल कूक रही है, फिर मैं तू हुए हम। आमों का मौसम, फिर कोयल कूक रही है, फिर मैं तू हुए हम। हिजरत के किस्से, हिजरत के किस्से, यादों के सब मंजर अच्छे, खिलते हैं गुंचे। हिजरत के किस्से, यादों के सब मंजर अच्छे, खिलते हैं गुंचे। हाल हमारा मत पूछ, हाल हमारा मत पूछ, कैसे गुजरे हैं दिन रात, कैसे गुजरे हैं दिन रात। पतझड़ के औकात, पतझड़ के औकात। गर्मी बहुत है तो गर्मी के लिए है कि गर्मी सी गर्मी, गर्मी सी गर्मी, मगरिब अच्छा लगता है, गर्मी में सर्दी, गर्मी सी गर्मी। ये हाल हमारा, ये हाल हमारा तुम जानो वो जाने है, ये हाल हमारा तुम जानो वो जाने। महंगा है एक सपना ऐसा, एक सपना ऐसा, ताबीर नहीं है जिसकी, ताबीर नहीं है जिसकी, सेब हुआ आलू। तन्हाई की शाम कितनी आसानी से की उसने मेरे नाम, तन्हाई की शाम। खिलते ताज़ा फूल, खिलते ताज़ा फूल, शाख से तोड़ के कर ली हमने जाने कैसी भूल। खिलते ताज़ा फूल।
اور اب میں جن شاعرہ سے التماس گزار ہوں حمیدہ کشش صاحبہ، ان کی ہائیک پہ مبنی ایک کتاب 2023 میں شائع ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے پیش بھی کی ہے کہ بتائیے، ہائیکائی کے نام سے ان کی یہ کتاب آئی ہے اور اس میں ساری ہائیک ہیں۔ تو حمیدہ کشش صاحبہ کی ایک ہائیک ہے، خوشبو ہی خوشبو میرے شعروں میں دیکھو اردو کا جادو۔ حمیدہ کشش صاحب۔ بہت شکریہ، اور صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ کہ پکا ہے جادو، پکا ہے جادو، ہر دل پہ اثر کرتی ہے مٹی کی خوشبو۔ شکریہ۔ اور دل میں ہے ارمان، دل میں ہے ارمان، جا کر میں بھی دیکھوں کشش پیارا سا جاپان۔ بہت شکریہ۔ کتنا محنت کش جاپانی کو دیکھو تو، کتنا محنت کش جاپانی کو دیکھوں تو کرتی ہوں اش اش، کرتی ہوں اش اش، اور چرچا ہے یہ عام، نشہ پلاتا ہے سب کو میری آنکھ کا جام۔ اور پختہ ہے تحریر، پختہ ہے تحریر، میرے خدا نے لکھی ہے انسان کی تقدیر۔ چڑیا کی چہکار سب کو اچھی لگتی ہے، پھولوں کی مہکار۔ بہت شکریہ۔ اور نعمت نہیں یہ کم، نعمت نہیں یہ کم، قدم قدم پر میرے ساتھ رہتا ہے ہمدم۔ بہت شکریہ۔ اور اتنا تو سوچو مجھ تک چل کر آتا ہے، اتنا تو سوچو مجھ تک چل کر آتا ہے، میری کشش تو دیکھو۔ اور ہونے لگی جو شام، میں نے ہر لمحے پہ کشش لکھا اس کا نام۔ ہنسنے لگا کاجل، ہنسنے لگا کاجل، دل کے صحرا پر برسا یادوں کا بادل، دل کے صحرا پر برسا یادوں کا بادل۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اور اب افروز رضوی صاحبہ بھی بہت پیاری شاعرہ ہیں، انہوں نے ایک ہائیک سنائی، بھیگے میری رات تم آؤ تو ہو جائے بن بادل برسات۔ افروز رضوی سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ہائیک پیش کریں۔ کونسل میں ہائیک و مشاعرہ اس وقت جاری ہے۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی سید معراج جہانی ہیں اور یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مشاعرہ اس وقت جاری ہے۔ آرٹس کونسل میں سینٹرل میں منی ہائیک و مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ آرٹس کونسل میں ہائیک و مشاعرہ اس وقت جاری ہے۔ مشاعرے کی صدارت پروفیسر سحر انصاری کر رہی ہیں۔ آرٹس کونسل میں ہائیک و مشاعرہ اس وقت جاری ہے اور مشاعرہ آپ کو بتائیں آرٹس کونسل میں سینٹرل میں منی ہائیک و مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں مشاعرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ناظرین
महंगाई से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। मुख्तलिफ इक़साम के चावलों की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक की कमी कर दी गई है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहरियों को रिलीफ चावल सस्ते हो गए। सुपर बासमती चावल 30 रुपए कमी से 350 रुपए किलो पर आ गया। सेला चावल 20 रुपए सस्ता होकर 330 रुपए किलो का हो गया। 220 रुपए वाला टोटा चावल 200 रुपए तक दस्तयाब। पूनिया चावल 260 रुपए के बजाय 240 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। चावल सस्ते होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आजकल हम भी गर्मी की वजह से रोटी नहीं पकती है ना, तो चावल ही खा रहे हैं। अभी हाँ सस्ता हो गया, हाजी साहब सस्ता देते चावल, तो बस अभी गरीबों की अल्लाह ने सुन ली, अभी क्या बोल सकते। ताजिर बोले चावल सस्ते होने की अहम वजह एक्सपोर्ट में कमी है। महंगाई से शहरियों की क़ुव्वत खरीद मुतासिर हो गई। फसल आने के बाद जो एक्सपोर्ट होता है चावल पाकिस्तान से, वो नहीं हुआ है, और जो हुआ भी है ये तो बहुत कम हुआ है। असल वजह पता है क्या है कि लोगों में आजकल महंगाई होने की वजह से बिजली के बिल और गैस के बिल और जितनी भी चीज़ हैं वो के बिल अदा करने के बाद उसके इतने पैसे नहीं बचते कि वो अपना किचन जो है वो महंगा खरीदे। महंगाई से सताई शहरी ग़िज़ाई अजनास के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार। NICVD की जानिब से 2 रोज़ा वेस्क्यूलर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए और अद्वियात भी फराहम की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो की रिपोर्ट में। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्क्रीनिंग कैंप कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में लगाया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद के मुफ्त टेस्ट किए गए। शोबा कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना रऊफ कहती हैं कि कैंप में आने वाले बेशुमार लोगों को मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। NICVD ने आज एक स्क्रीनिंग कैंप मुनक़िद किया है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की स्क्रीनिंग हो रही है हमारे पास। रुबीना रऊफ कहती हैं शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के भी टेस्ट किए गए। पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस यानी कि कमर की पैमाइश की जा रही है, जो सेंट्रल ओबेसिटी को ज़ाहिर करती है, जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए ये उसकी वजह है उसका बढ़ाने के लिए, और दिल की बीमारियां भी पैदा करने की उसकी एक वजह है, ताकि हम मरीज़ों को बता सकें कि आपका ये नॉर्मल है या ये उससे ज़्यादा है। कैंप में आने वाले शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं इस तरह के कैंप मुस्तकबिल में भी लगाने चाहिए। डॉक्टर रुबीना रऊफ का कहना था कि कैंप में आने वालों का बीमारी की तशखीस के बाद इलाज भी किया जाएगा। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ मीर केरियो, कराची। शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार है और शहर कायद के वासियों ने इस गर्मी से तंग आकर साहिल समंदर का रुख कर लिया। नुमाइंदा नमरा रियासत उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे कि शहरी किस तरह से इस मौसम को देख रहे हैं और किस तरह से गर्मी का जो राज बरकरार है इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जी नमरा बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर कायद में गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्मी का राज है और दिन भर सूरज आग बरसाता रहता है। शाम के औकात में सूरज ढलते ही शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर हमें नज़र आती है। मेरे कैमरामैन जैजी इस वक्त आपको सूरत हाल दिखाएं तो फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़ुसूसी तौर पर इनके हमरा आने वाले नन्हे बच्चे उस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी रही और सूरज जो है वो आग बरसाता रहा, लेकिन इस वक्त ठंडी हवाएँ चल रही हैं साहिल किनारे। तो इस वक्त फैमिलीज़ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे खाने पीने में मौज मस्ती में मगन दिखाई देते हैं। किसी को घुड़सवार करनी है, किसी को ऊँट पर बैठना है, किसी को खाना पीना करना है और समंदर की बिखरती लहरों को भी इंजॉय करना है। और इनके साथ साथ आने वाले वालिदैन और नौजवान और उसके साथ साथ ज़ायदुल उम्र अफराद जो हैं वो भी इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं कि साहिल पर बैठकर ठंडी हवाओं का मज़ा लेते दिखाई दे रहे हैं। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है। और मुतादिद बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमने भी बात की तो मालूम हुआ कि जिनके जो है वो इम्तिहानात स्कूल से ख़त्म हो चुके हैं, तो वो भी घर पे हैं, तो छुट्टियां चल रही हैं उनकी, तो उन्होंने भी जो है वो वालिदैन से इस बात की ज़िद की है कि वो गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए साहिल का रुख करें। तो वो अपने वालिदैन से बाज़िद होकर इस वक्त साहिल पर मौजूद हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ अपनी छुट्टियों को भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दिन में जिस तरह से लोड शेडिंग का भी जो है वो सिलसिला जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, तो गर्मी जो है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो साहिल का रुख करते दिखा रहे हैं। ना सिर्फ साहिल बल्कि शहर के दीगर मकामात पर भी हम देखते हैं शाम के औकात में शहरियों का रश नज़र आता है। दिन के औकात में तमाम तफरीह मकामात पर सन्नाटे छाए रहते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है।
لیکن ساحل کی بات کریں تو جب سے گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا دکھائی دیا ہے شہر قائد میں، اس وقت سے اب تک جو ہے وہ سورج ڈھلتے ہی شہری ایک بڑی تعداد میں ساحل کا رخ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی ہمیں نظر آتی ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد رات کے اوقات میں شہری جو ہے وہ ساحل کنارے نہیں نظر آتے، بہت کم تعداد شہریوں کی ہوتی ہے، لیکن گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو دن کے اوقات میں کوئی گھر سے نکلتا نہیں، تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو شہری بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ننھے جو ان کے ساتھ آنے والے وہ خصوصی طور پر یہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں، کھیل کود موج مستی میں مگن بچے جو ہیں وہ گرمی سے نڈھال ہے، گرمی سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ دن بھر گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہوئے ہیں، تو وہ اب اس وقت بھی دیکھیں میرے کیمرہ مین جان زیب آپ کو دکھائے تو بچے جو ہے وہ خصوصی طور پر بڑے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ موج مستی میں مگن دکھائی دیتے ہیں۔ کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، چٹپٹے کھانے کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، ان کو کھانا بھی کھانا ہے اور اس موسم کو بھی انجوائے کرنا ہے۔ اب بے شک گرمی جتنی بھی بڑھ جائیں لیکن وہ تفریح کے لیے گھروں سے نکلیں گے، اور یقینی طور پر یہ ضروری بھی ہے، اور جس طرح سے والدین نے کہا ہے کہ بچے باضد ہوتے ہیں کہ وہ اب چھٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر گرمی کے بعد ان کی شکایت رہتی ہے کہ ان کو کسی تفریح مقامات پہ لے کے جایا جائے، تو ساحل سے بہتر کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر لے کے آیا جائے اور ان کو انجوائے کیا جائے، وہ انجوائے کریں اس موسم کو اور جس ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوں، اور کھانا پینا تو ان کا ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی تفریح کے لیے دیگر چیزیں یہاں پر موجود ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جس میں گھڑ سواری ہے، اونٹ کی سواری ہے اور بائک رائڈز ہیں، تو بچے اس میں بھی بڑے دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے بچے یہاں پر گھاس پہ کھیل کود کرنا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ جی، شہر قائد میں گرمی کا راج برقرار ہے اور ساحل سمندر کا شہریوں نے دیا ہے اس گرمی کو بھگانے کے لیے۔ بہت شکریہ نمرہ ریاست ہمیں تفصیلات سے آگاہ کری تھی اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ موجود تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا۔